हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस सेशन सेट नंबर 24। और हम इसमें करते हैं टॉप 10 जीके जीएस एंड स्टैटिक के क्वेश्चन जो होते हैं अति महत्वपूर्ण। और ये जो सेट बनाया गया है ये आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखते हुए भी सेट तैयार किया गया है। जो ये सेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, वही किफायती होगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहेगा यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टूडेंट, आपके लिए एक जानकारी ये थी कि ठंड बढ़ गई है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा हमारे बहुत ही करीब है और आपको पता होगा कि कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है। इसलिए हमको अपनी तैयारी के साथ साथ अपने शरीर को भी चुस्त और दुरुस्त रखना है, तो बीमार बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आज का आपके सेशन में और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो स्टूडेंट, ऑप्शन है वेग, चाल, तापमान और आयतन। तो स्टूडेंट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो वेग हमारी सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि को याद करने के लिए मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में भी ट्रिक शेयर की थी। अगर आपने वहाँ पे वीडियो देखी होगी और चैनल पर आप विजिट करते होंगे तो आपको जरूर देखी होगी। तो वो ट्रिक थी बेबी टू बलवान। तो देखिए, बे से बेग, बी से हो जाएगा विस्थापन, ते से त्वरण, बलवान से हो जाएगा बल, आघूर्ण, बलाघूर्ण और केंद्रीय बल। तो ये सब जो होती हैं ये सदिश राशि होती हैं। और आप तीन ऑप्शन देख पा रहे होंगे, चाल, तापमान, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब जो होती हैं ये अदिश राशि होती हैं। तो हमारे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा बे। तो स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि प्रश्न नंबर 2 है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। कि चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो उसको कितने समय में पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन है 30 दिन, 28 दिन, 27.3 दिन और 15 दिन। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 3 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और स्टूडेंट, अगर आप देख पाएंगे जो हमारे यहाँ महीना होता है वो 30 का होता है या 28 का होता है। 28 का फरवरी होती है या 29 की होती है। जैसे कि स्टूडेंट आप देख पाएंगे 15 दिन का होता है पाक्षिक, जिसमें होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें ही अमावस्या और पूर्णिमा इन्हीं 15 दिन के बीच बीच में हो जाती है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है थर्ड क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि जी का मान निम्नलिखित में से निर्भर नहीं करता किस पर। जी का मतलब है जो गुरुत्व त्वरण होता है ना, तो उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो वही पूछ रहा है जो स्मॉल जी का मान है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन है पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑप्शन 2 है मध्य दूरी, ऑप्शन नंबर 3 है वस्तु का द्रव्यमान और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी पर। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पर जी का मान बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। जी का मान डिपेंड करता है, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा, जी पर इज इक्वल टू होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई हो जाएगा और आर स्क्वायर। तो जी का मान सिर्फ इस पे ही डिपेंड करता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को अगर आपको उसकी थ्योरी और इसका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकते हैं और आप एक नंबर से पीछे हो सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, फॉर्मूला को और फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वैसे तो मैं हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन में से रोज रोज क्वेश्चन करती हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर सेट देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है जो ये क्या है कि जो मैक-मोहन रेखा है वो निम्न में से किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत और चीन, ऑप्शन नंबर 2 है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 है भारत और भूटान।
तो स्टूडेंट जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मैक-मोहन रेखा जो होती है वो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, और ये जो मैक-मोहन रेखा है ये जो होती है ये अरुणाचल प्रदेश से खींची गई होती है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा ही जो ये रेड क्लिफ थे इनके ही नाम पर रख दी गई थी। चलिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना शुरू कब की गई थी। स्टूडेंट आपको पता होगा कि 29 जुलाई को जो होता है वो टाइगर डे बनाया जाता है। हमारे भारत में विश्व का 70% जो बाघ है वो हमारे भारत में निवास करता है। और टाइगर स्टेट की उपमा किसको दी गई है, वो दी गई है एमपी को। और अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है एमपी के। और एमपी के कौन से जिले में, दमोह जिले में बनने जा रहा है। तो ये आपको करंट से भी जुड़े रहना है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले अपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1968, 1972, 1984 और 1993। तो बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, 1972। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 72 और 73, आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। 72 और 73 दोनों को मतलब सन ऐसे लिखा जाता है। अगर 72 है तो 72, 73 है तो 73। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से उठाया है, क्योंकि हमको करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर को साथ बने रहना है। क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर की आ रहे हैं, और करंट अफेयर पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर को स्किप नहीं करेंगे, उसको भी साथ साथ बनाए रखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला 3D मुद्रित मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, गुजरात और तेलंगाना। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे 3D पोस्ट ऑफिस भी बना दिया गया है, और 3D हमारे यहाँ पे क्या हो गया, घर भी बना दिया गया है। तो जो ये 3D है, ये 3D मुद्रित क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे मंदिर बनेगा, और ये बनेगा तेलंगाना। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और चलिए स्टूडेंट, पहले अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य ने घोल मछली को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। ये क्वेश्चन ये हमारे करंट अफेयर का है। अगर आप करंट अफेयर को डेली पढ़ते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद होगा। अगर नहीं होगा तो ये नहीं है, क्योंकि आपको स्टूडेंट पता होगा स्टैटिक हमको पर डे और एट ए टाइम को अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर और जो स्टैटिक होता है वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। यहाँ ये थोड़ा गलती हो गया, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा और ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो और है गुजरात। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने ही घोल मछली को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। स्टूडेंट आपको कर याद होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जो गंगा डॉल्फिन थी उसको भी उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया होगा। स्टूडेंट अगर आपको मालूम होगा कि गंगा ही डॉल्फिन बिहार राज्य की भी जलीय जीव है और पंजाब राज्य की भी जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है, तो आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खुदा के समकक्ष घोषित किया था, कि उसने अपने आप को बताया था कि मैं ही खुदा हूँ और मैं ही खुदा का एक मतलब बंदा हूँ, और खुद को खुदा के बराबर उसने तुलना की थी। तो वो शासक कौन सा था। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। और बलबन ने क्या उपाधि दे दी थी, जिले इलाही की उपाधि ली थी। जिले इलाही का मतलब होता है खुद को खुदा इसने घोषित कर दिया था। और बलबन ने ही लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने ही नवरोज उत्सव की स्थापना की थी। बलबन ने ही सिजदा और पाबोस एक प्रथा चलाई थी। और जो चालीसा दल था उसका अंत करने वाला भी कौन था, बलबन था। लेकिन चालीसा दल की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी।
और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जैसा कि आपको मालूम होगा अगर आपने मिडिल हिस्ट्री पढ़ी होगी। और ये इल्तुतमिश था, ये इलबिरी वंश का तुर्क था। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लाखों का दान करता था। और आपको ये भी मालूम होगा कि कुतुब मीनार की जो नींव है वो ही इसने रखी थी, लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था, जिसके कारण आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो कुतुब मीनार है इसकी जो 4th बिल्डिंग थी ये नष्ट हो गई थी, जिसका इसका उद्धार जो FST जिसको बोल देते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसको कराया था। और 5वीं मंजिल भी FST ने ही बनवाई थी। तो स्टूडेंट ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप क्लास और कंटेंट और मेरा डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रही है तो स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आगामी एग्जाम को देखते हुए ये सेट बनाया जा रहा है। 10 क्वेश्चन तो सिर्फ नाम के लिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर क्लास करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन पर डे लेके जा रहे हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है, क्वेश्चन की हमको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आफ्टर देन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि इंसीनेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन की शब्दावली को पहचान जाएंगे तो क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। अगर आप नहीं जान सकते तो आप तुक्का मारेंगे, या तो सही होगा या गलत होगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए यूज किया जाता है, कूड़ा कचरा को रखने के लिए यूज किया जाता है, हरे पेड़ों को काटने के लिए यूज किया जाता है, या खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमको उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट। तो चलिए आज का 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। 10वां क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 22 जून, 22 अप्रैल। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि डेट भी सेम कर देगा, बस मंथ अलग कर देगा, और मंथ सेम कर देगा तो डेट अलग कर देगा। तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आंसर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 मई को ही जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। और 22 अप्रैल को कौन सा डे बनाया जाता है स्टूडेंट? 22 अप्रैल को बनाया जाता है अर्थ डे, और 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपको पता चल गए होंगे। क्लास काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। तो बाद में आप सभी के लिए एक मैसेज होता है, थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। 1-2 बार क्लास को जरूर कीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल का आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अपने दोस्तों में बताइएगा और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।